प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का काव्य खंड से पहला चैप्टर जिसका नाम है करबक और करबक चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखो पहला नंबर सवाल है कि करबक पाठ के रचयिता कौन है। करबक जो पाठ है ये दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो मैं बता दूं, हमारा जो गद्य खंड था चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 तक वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हमारा काव्य खंड का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका कि पहला चैप्टर करबक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। जितने साथी नहीं देखे हो क्लास प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाके देख लेना। देखो यहां पे है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो भैया इनका जो जन्म हुआ था वो 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः है 1492 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बतागे चलो कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहां है बच्चों। निवास स्थान यानी कि ये कहां निवास करते थे, तो इनका निवास स्थान है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। एक बार आया था कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कौन सा प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश है। कहां पर है, कब्र अमेठी में है। जायस गांव का नाम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बतागे चलो। यहां पे प्रश्न यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। इसे मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए जितना दे रहा हूं अच्छे से याद कर लीजिएगा। लास्ट में बता देंगे इसका पीडीएफ आपको कहां से लेना है। देखो मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे। मलिक मोहम्मद जायसी फकीर थे बच्चों। मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे, फकीर थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना कि पद्मावत किसकी रचना है। बताओ पद्मावत जो रचना है वो किनकी रचना है, तो ये जायसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पद्मावत की अगर भाषा पूछेगा तो बच्चा पार्टी पद्मावत की भाषा है अवधी। कौन सी भाषा, अवधी। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल यहां पे बताओ। प्रश्न है कि कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। यहां पे नहीं है पूछा गया भैया जी। पद्मावत तो है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन मृगावती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहां पे डी करेक्ट होगा। ये यहां पे कुतुबन नाम है उसका है ये रचना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। ये कौन से शाखा के कवि है बच्चों, तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है बच्चा पार्टी। 8 का राइट आंसर ए होगा। और बच्चा पार्टी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, आप लोग भूल जाते हो क्लास को लाइक करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो। जायसी ने अपने आंख की उपमा किससे की है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने बच्चों अपने आंख की उपमा दर्पण से की है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। देखो पद्मावत की भाषा मैंने ऊपर बताया जो कि अवधी भाषा में रचित है। 10 का राइट आंसर ए होगा। कौन सा भाषा, अवधी भाषा बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना कि करबक कहां से लिया गया। करबक जो पाठ हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कि आप लोग कविता को पढ़े हो ना, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कवि सुनी। तो ये जो चैप्टर है ये कहां से लिया गया है बच्चा पार्टी, तो ये पद्मावत से लिया गया। इसका भाषा क्या मैंने बताया, अवधी भाषा में रचित है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना कि इनमें कौन है जो प्रेम की पीर के कवि है। और प्रेम के पीर के कवि जस्ट मैंने बताया मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यहाँ पे 12 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल यह है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। जल्दी से बता के चलना मेरे भाई, जायसी का जो काव्य है वो किस प्रकार यहाँ पे गंभीर एवं व्यापक है।
जल्दी जल्दी से बता के चलना कौन सा हो जाएगा। आपके सामने प्रश्न भी दिया गया है, कौन सा हो जाएगा भैया जी, बता के चलो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समुद्र की भांति, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना। प्रश्न आपके सामने यह है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति यहाँ पे जायसी की नहीं है, और अगर नहीं का बात हुआ है तो पद्मावत है, चित्ररेखा है, कहरानामा है, लेकिन भक्तमाल की बात करूं भैया तो भक्तमाल नाभादास की रचना है, भक्तमाल नाभादास की रचना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है, तो अपने आंसुओं से सींचा है भाई, ऑप्शन ए लगा दो आप लोग, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताना। प्रश्न यह है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, रक्त रूप लेई के द्वारा बच्चा पार्टी, 16 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का मुख्य रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस मेरे भाई, श्रृंगार रस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना। प्रश्न यह है कि जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि हैं, अवधी भाषा बच्चों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल यह है कि जायसी किस तरह के कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि थे। कैसे थे बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, तो पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर, बहादुर सिंह, हार जीत, अशोक वाजपेयी, लेकिन करबक जो चैप्टर है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी की है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी को क्या कहा जाता है, तो बच्चा पार्टी हिंदी साहित्य का सूर्य जो है ये सूरदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का एडिशन की बात करूं जो मैंने आपको पढ़ा चुका है वो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। कवियों के कवि अगर मैं बात करूं, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसे मेरे भाई, शमशेर बहादुर सिंह को। प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना। पूछा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, निधन कब हुई थी बच्चा पार्टी, तो ये भी अनुमान लगाया गया कि 1548 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। चित्ररेखा किस कवि की रचना है, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी बच्चा पार्टी, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना। प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे बच्चों, इनके गुरु का नाम बताना है। तो इनके दो गुरु थे, एक थे शेख मोहिदी और दूसरे थे सैयद अशरफ जहांगीर। तो ए और बी दोनों विकल्प हमारा करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म स्थान तो मैंने बताया कि जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि जायसी के व्यक्तित्व की विशेषता क्या थी। जायसी के व्यक्तित्व की विशेषता अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी तो वो संत स्वभाव के लोग थे। कैसे थे, संत स्वभाव के, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो। जायसी को क्या हुआ था, जायसी जी को हुआ था चेचक, जिसके कारण भैया वो रूपहीन थे, बाईं आंख और कान से वो वंचित थे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। प्रश्न ये है, पद्मावत में किस राजा का वर्णन है। पद्मावत में बच्चों राजा रत्नसेन और पद्मावती की है ना कहानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है, तो आप बताओगे पद्मावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, इसके बाद अखरावट आ जाए, कहरानामा आ जाए, मसलानामा, ये सभी इन्हीं की रचना है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। प्रश्न क्या है, जायसी किस काल के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं भक्ति काल में। किस काल में मेरे भाई, भक्ति काल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। जायसी जी यहाँ पे किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? आपको पढ़ा होगा ना भाई, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक ही नयन है उनके और फिर भी वो गुनी है बच्चों, गुणवान है। सोई विमोहा जेई कवि सुनी, वो मोह में पड़ जाते हैं जो उनके बारे में सुनते हैं, उनके यहाँ पे वर्णन को जानते हैं। तो बच्चा पार्टी किस दोष के कारण? नेत्र दोष के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलना, प्रश्न क्या है? देखो प्रश्न ये है कि पठित पाठ के आधार पर काला धब्बा का संबंध किससे है? तो उन्होंने कहा है ना भाई, चंद्रमा में दाग होते हुए भी वह संपूर्ण संसार को रोशनी देता है। तो कोई कोई ऐसा नहीं होता कि हम काले हैं, हम ये हुआ, मतलब मुंह पे ये हो गया, तो ये सबसे कोई नहीं भाई, अपने गुण को बनाए रखो, वो सबसे बड़ा क्या है? आपका वो गुण है। ओके बच्चों, तो ये बता के चलो ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? चंद्रमा से तो आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना, ये भी पढ़े हो, लाइन पढ़े होगे। जो लही अंभई डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सुगंध हो जाएगा भैया, ये तो आसान है, सुगंध वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यही पूछा गया था कि रिक्त स्थानों को भरे, ऑप्शन ए लगा दो। जो लही अंभई डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, यानी कि जब तक आम में मंजर नहीं आती तब तक भाई उसमें सुगंध कैसे आएगा, यही बात लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस चैप्टर से शायद 33 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था मैंने, और ये एग्जाम के लिए काफी है बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे काव्य खंड का हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, तो जुड़ जाओ। अगर आप नए जुड़े हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चा पार्टी, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा विद्या आनंद और वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।